नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनर्जी शेयरों की गिरावट से अमेरिकी बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। बेरोजगारी दावा 40 साल के निचले स्तर पर। एशिया में मिलीजुली शुरुआत, मजबूत येन से दबाव में निकेई। सुबह 8 बजे सीएनबीसी आवाज लेकर आएगा साल का सबसे बड़ा इंटरव्यू। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के साथ एक्सक्लूसिव बात। ग्रोथ, कर्ज, नोटबंदी पर सुनिए आरबीआई गवर्नर की बेबाक राय। 31 मार्च से निफ्टी में बड़े बदलाव। आइडिया और बीएचईएल निफ्टी 50 से होंगे आउट। आईओसी और इंडिया बुल्स हाउसिंग की होगी एंट्री। अब टैक्स और सरकारी पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड का बेफिक्र कीजिए इस्तेमाल। सरकार उठाएगी आपके ट्रांजैक्शन चार्ज का खर्च। दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने कहा, खत्म हुआ रिटेल का खेल। वॉलमार्ट में बेची अपनी पूरी हिस्सेदारी। और आयकर विभाग के शक के दायरे में 9 लाख खाते। नोटबंदी के दौरान इन खातों में जमा हुए 5 लाख से ज्यादा कैश। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में कल आपको याद होगा अच्छा वापस मोमेंटम लो लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली थी। आज के लिए एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर मजबूती के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस, 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ शुरुआत होने के समय संकेत आते हुए। लेकिन ग्लोबली जितने विकसित देश हैं, डेवलप्ड मार्केट्स हैं, उनमें प्रेशर है। अमेरिका कल ठंडा कामकाज हुआ। एसएनपी नैस्डैक की रैली पर कल ब्रेक लगा। यूरोप में हमने देखा कल दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। डिटेल में आगे चर्चा करूंगा ग्लोबल संकेत कैसे, लेकिन उससे पहले आज की रणनीति। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज उतार चढ़ाव के साथ कामकाज होगा, यानी कि अस्थिरता होगी, वॉलेटिलिटी होगी। कैसे प्ले अप करा जाए इस अस्थिरता को, इस पर अनिल से बातचीत और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट मानस जायसवाल से भी आज करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत, और आज मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई सुबह सुबह जुड़ते हुए। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। अक्रॉस द ग्लोब एटलीस्ट विकसित देशों में ठंडा कामकाज बिल्कुल, और इतनी अच्छी रैली के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आशीष वहां देखने को मिल रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। अभी भी देखिए यूएस के मार्केट मजबूत हैं, जी हाँ, लेकिन 6-7 दिन से लगातार चढ़ रहे थे, तो कल इतना चढ़ नहीं पाए क्योंकि एनर्जी शेयरों में जैसा कि आपने बताया वहां पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। लेकिन आप देखिए अच्छी रैली दिखा रहे हैं ये सारे के सारे मार्केट्स। मिक्स कह सकते हैं आप ग्लोबल मार्केट्स में, खासतौर पर अमेरिका के बाजारों को। डाउ देखिए फिर भी इतनी अच्छी तेजी के बाद, हर रोज लाइफ हाई लगाने के बाद कल फिर से हरे निशान में जाकर बंद हुआ है। हाँ, नैस्डैक एसएनपी में जरूर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन यूरोप की तस्वीर अच्छी नहीं है। यूरोप का जो कल डेटा आया ईसीबी का, वहां पर जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जब रिलीज किए गए तो वहां पर लग रहा है कि अभी भी इकोनॉमी को स्टिमुलेशन जो दिया जा रहा था वो रखने की जरूरत है, उसको अभी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है उनकी इकोनॉमी अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है। यूरोप में इसलिए दबाव देखने को मिल रहा था। एशिया देखिए, जापान इसलिए थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि येन जो है वो मजबूत हुआ है। येन की कमजोरी जापान जैसे एक्सपोर्टिंग देशों के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन जापान में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए इस सबसे बेफिक्र आशीष एसजीएक्स निफ्टी ये बढ़िया तेजी दिखा रहा है, और वजह एचडीएफसी बैंक है। तो पूरे पैक में आउट परफॉर्मेंस आज आपको भारत में मिलेगा। 1/3% का उछाल और डॉलर इंडेक्स 101 से कहीं नीचे 100.5 के लेवल्स के आसपास कामकाज हो रहा है, तो वो एक और पॉजिटिव है। और भारतीय बाजारों में एक कहावत है ना, डरना मना है, वो कल एकदम एप्ट है। परसों एकदम से पिटाई हुई, लंबे कंसोलिडेशन के बाद लगा अब मूड बिगड़ गया बाजार का, अब डाउनसाइड रिस्क खुल रही है। पर कल लोअर लेवल से देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी आई। फाइनली सेंसेक्स निफ्टी आधा % का उछाल। लोअर लेवल से तो निफ्टी में 55-60 पॉइंट की रिकवरी हमने आती हुई देखी। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, सिर्फ एक एफएमसीजी को छोड़ दें, बाकी तमाम सेक्टोरल पॉकेट्स में तगड़ी बाइंग, और आईटी जैसे पैक लीड कर रहे थे। परसों जब मार्केट क्रैक हुए थे तो ब्रॉडर मार्केट सेंसेक्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में हमने देखा था तगड़ी पिटाई 1.5% की, वो पूरी पिटाई रिवर्स हो गई। कल हमने 1.5% का उछाल उस पॉकेट में आता हुआ देखा। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी।
हाँ, एफआईआई की तरफ से कल कैश मार्केट में एक बिकवाली का आंकड़ा है 200 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन वायदा में मैं देख रहा था इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, सब में एफआईआई की खरीदारी है। तो आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा? हफ्ते का आखिरी भी है तो वीकेंड रिलेटेड नर्वसनेस भी आ जाती है, क्रीपन हो जाती है। तो रणनीति क्या हो आज? सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ अब जुड़ते हुए। अनिल जी, वेलकम बैक। क्या करूं बाजार में सर? गुड मॉर्निंग आशीष। बाजार रेंज बाउंड दिख रहे हैं और 8,700 से 8,825 की जो 125 पॉइंट की रेंज है, जब तक इस रेंज के बाहर बंद ना हो तब तक वही उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखेगा। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कल के डेटा भी ठीक हैं और डॉलर इंडेक्स भी जो थोड़ा सा कमजोर हुआ है उसका फायदा भारतीय बाजारों को आज जरूर मिलेगा और उस लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए 8,825 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है और अगर 8,800 और 8,825 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाए तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है जो अगले हफ्ते आपको निफ्टी को 9,000 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकता है। और जब तक 8,700 के नीचे बंद ना हो तब तक घबराने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी भी वैसे देखा जाए तो 20,050 और 20,450 इस 400 पॉइंट की रेंज में लगातार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी कमोबेश कह सकते हैं इस रेंज के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। तो इस बाजार को ट्रेड करने का एकदम सही तरीका यही है कि ट्रेडिंग रेंज की जिस तरफ पहले पहुंचे वहां एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर ट्रेड करें। तो 8,800 8,825 की रेंज में एक बार की प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, फिक्स स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट भी किया जा सकता है। एक बात जरूर आशीष, काफी दिनों से बाजार रेंज बाउंड है तो रेंज से बाहर तो निकलेंगे ही। अब वो आज होता है या अगले हफ्ते, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। और तबियत ठीक है आपकी अब? हाँ, काफी बेहतर है। चलिए 8 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। खरीदारी करने के मौके ढूंढने 8825 के टारगेट्स के लिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल अब मेरे साथ जुड़ते हुए। मानस, हाई, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी में आज मेरे लिए क्या ट्रेड बनता है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, ये चीज तो करीब 7-8 दिन से क्लियर थी कि 8700 निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब 2 दिन पहले गिरावट भी हुई तो भी अगर आप देखिए तो 8700 के लेवल्स नहीं ब्रेक की निफ्टी ने और कल हमें लोअर लेवल से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो मेरा भी मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और हम जल्दी ही 8820 के जो रेजिस्टेंस बने हुए हैं उसको ब्रेक करके 8950 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए खरीदारी की राय रहेगी। अपने टारगेट 8950 की सेट करके चलो, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अरे वाह, तो 8700 के स्टॉक हो सके। दोनों ही एक्सपर्ट मानते खरीदारी करें, दोनों ही कह रहे हैं कि अगले हफ्ता मजबूत हो सकता है। अनिल ने स्पेसिफिकली मेंशन करा था कि 8800 8825 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो अगले हफ्ते के लिए हमें शायद 9,000 तक के लेवल्स, और मानस तो कह रहे हैं 8950 अगले 2-3 दिनों में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो गिरावट में खरीदारी करने के मौके अभी भी है, अभी भी निफ्टी में बाय कर ही चले। मानस, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी शेयर कर डालें। 2 बाय रिकमेंडेशन रहेंगे। पहला रहेगा बजाज फाइनेंस पे, जहां पर 800 से लेकर 1050 तक हमने एक स्मार्ट रैली देखी थी, उसके बाद रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक। कल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर ये रैली एक्सटेंड होगी और बजाज फाइनेंस 1150 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो 1060 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग पोजीशन बनाए। दूसरा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स का, जहां बहुत ही अहम 418 रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर एक शार्प अप्रूव देखने को मिलेगा। 435 की टारगेट सेट करें, 415 का स्टॉप हो सके। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में एक काउंटर वापस आता हुआ टीवीएस मोटर्स। 435 के टारगेट्स यहाँ पे खरीदने के मौके। बजाज फाइनेंस 1150 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। मानस, आपका धन्यवाद और सीधे चलते मेरी सहयोगी सोनम मेहता के पास। सोनम ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। सोनम, शेयर करें कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष, पहला कॉल है बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के पुनीत किंद्रा का, जिन्होंने एशियन पेंट्स को बेचने की सलाह दी है। लक्ष्य 955 और 950 का है, स्टॉप लॉस 983 रुपए का है। दूसरा कॉल है एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान का, जिन्होंने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 150 का है, स्टॉप लॉस 137 का लगाइए। और तीसरा कॉल है आईडीबीआई कैपिटल के एके प्रभाकर का, जिसने अरविंद को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 389 का रहेगा, स्टॉप लॉस 371 रुपए का है। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते थे निफ्टी में खरीदारी करें। जितने ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं सिर्फ एक एशियन पेंट्स बिकवाली करने की रेको है, अदरवाइज बजाज फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स, पंजाब नेशनल बैंक और अरविंद जैसे काउंटर्स हैं जहां पे आज आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपकी वो स्क्रीन पे लगातार आते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में? हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताएं।
देखिए, मैं शुरुआत में जब ग्लोबल क्यूज की बात कर रहा था तब कह रहा था एचडीएफसी बैंक की वजह से दरअसल एसजीएक्स निफ्टी मजबूत है, और उसकी वजह आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसको एफआईएस खरीदने के लिए प्रीमियम देते हैं एफआई विंडो में, और ये प्रीमियम 10 से 11% का चलता है। और देखिए, वो इसलिए चलता है क्योंकि ज्यादा लिमिट है नहीं एफआईएस के लिए, ये शेयर खरीदने के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। जो रिस्ट्रिक्टेड विंडो में आरबीआई ने इस शेयर को रखा हुआ था, देखिए वो हटा दिया है। 72% के आसपास ये पहुंच गई थी इसकी लिमिट, और 74% अब वापस से खोल दी गई है। अब एफआईएस यहां पर शेयर खरीद पाएंगे, और आज ये स्टॉक दरअसल कमाल दिखा सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी में करीब करीब 30% हिस्सेदारी रखता है ये स्टॉक, तो आज यहां पर जमकर तेजी होने वाली है, और एफआईएस इस शेयर को लपकेंगे, खरीदेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हमने देखा कल एडीआर में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला, जितना प्रीमियम पहले वहां चलता था वो थोड़ा घटा है, क्योंकि यहां पर शेयर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा नजर रखिएगा मैक्स वेंचर्स के ऊपर, इनकी बोर्ड बैठक है आज, और ये शेयर या फिर वारंट्स जारी करने वाले हैं, तो देखना होगा किस भाव पर ये जारी करते हैं। साथ ही हेवल्स और लॉयड इलेक्ट्रिक के ऊपर भी नजर रखिए। काफी दिनों से बाजार में ये खबरें चल रही हैं कि लॉयड इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर ड्यूरेबल कारोबार जो है वो हेवल्स खरीद लेगा, और ये खबर वापस से कुछ प्रमुख अखबारों में छपती हुई कि ये कारोबार के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन देखना होगा हेवल्स कितना पैसा देगा, इस वैल्यूएशन क्या निकल कर आता है इस डील का, वो अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं तो आज ये स्टॉक्स एक्शन में रहने वाले हैं। फिनोलेक्स केबल्स पर रखिए नजर। कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब करीब 9 लाख शेयर एक ब्लॉक में खरीदे हैं, इन्हीं भाव के आसपास खरीदे गए हैं जहां पर ये समाप्त हुआ है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। आईडीबीआई बैंक पर भी रखिए नजर। अगले हफ्ते मंगलवार को इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है, जहां पर ये प्रेफरेंशियल शेयर जारी करेंगे। जनरली हम देखते हैं तो सरकार को प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जाते हैं, किसी वित्तीय संस्थान को, सरकारी संस्थान को जारी करके पैसा जुटाया जाता है, तो देखना होगा किस भाव पर वो जारी होते हैं। तो इन्होंने ये सूचना दी है कि इनकी बैठक अगले हफ्ते होने वाली है। ये तमाम स्टॉक्स हैं आशीष जिन पर नजर आएगी आज। सब पॉजिटिव खबरें आती हुई आपकी स्क्रीन पे, इसलिए वो थम्स अप नजर आएगा आपको। लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा था, 31 मार्च से निफ्टी की 2 बड़ी कंपनियां इंडेक्स से बाहर होंगी और 2 कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सोनम मेरे साथ बनी हुई है, उनसे बात करते हैं क्या बदलाव होंगे ये। सोनम बताएं। आशीष, ये सारे बदलाव मार्च 31 तारीख से लागू हो जाएंगे, जो शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार को ही आपको इन सारे इंडेक्सेस में बदलाव दिखाई देगा। सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो वहां पर आइडिया सेल्युलर और भेल को बाहर किया जा रहा है इस इंडेक्स से। वही इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस और आईओसी अब निफ्टी 50 इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे। जो दूसरे निफ्टी इंडेक्सेस है उसमें सबसे अहम रहेगा निफ्टी बैंक इंडेक्स, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया को बाहर किया जा रहा है इस इंडेक्स से। वही आईडीएफसी बैंक को शामिल किया जा रहा है, और निफ्टी मिड कैप 50 में हेक्सावेयर, पेट्रोनेट एलएनजी और आरईसी को बाहर किया जा रहा है। वही अपोलो हॉस्पिटल, भारत फर्स्ट और कैस्ट्रॉल इंडिया अब शामिल हो जाएगा निफ्टी मिड कैप 50 में। ओके, तो ये तमाम बदलाव आते हुए आसान शब्दों में वो थंब रूल ये है, जो बाहर जाता है उन पे प्रेशर आता है, जो अंदर आते हैं इंडेक्स के उनमें मजबूती देखने को मिलती है। तो इस लिहाज से इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे रखें। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इवेंट्स कैलेंडर, और आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में क्या होंगी हमारी टॉप स्ट्रैटेजीज। देखिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का पहला टीवी इंटरव्यू। ग्रोथ, रेट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और डिमोनेटाइजेशन पर बेबाक बातचीत। सुबह 8 बजे से सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब फोकस करते हैं कमोडिटी मार्केट्स में। और कल कच्चे तेल में एक उछाल था, क्योंकि ओपेक ने सिग्नल दिए हैं कि जो आउटपुट डील थी वो एक्सटेंड की जा सकती है, कुछ और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। सोने में क्योंकि डॉलर इंडेक्स ठंडा हो रहा है, फायदा मिला, खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज स्ट्रैटेजी क्या होगी? कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी, क्या होंगी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज, कहां बनेगा पैसा? नमस्कार आशीष जी। आज के लिए गोल्ड जैसे लगातार 3 दिनों से अच्छे उछाल पे है, तो मुझे लगता है डॉलर में कमजोरी कहीं ना कहीं गोल्ड को फिर से थोड़ा सपोर्ट कर सकती है आज के लिए। तो आज के लिए भी बाई की स्ट्रेटजी रहेगी गोल्ड में। तो गोल्ड आप बाई करके चल सकते हैं 29,270 के लेवल पे, और टारगेट 29,600 का रहेगा, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 29,140 के आसपास।
ओके, सोना खरीदने के मौके हैं रवि जी की। मेरे ख्याल से कच्चे तेल पे भी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी। उसको बेचने के मौके ढूंढे, 3500 के टारगेट्स के लिए कच्चा तेल बेचे और रुपया आज कमजोर हो सकता है ट्रेड में। खरीदारी करने के मौके 6727 के टारगेट्स के लिए। रवि जी आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आएगी कमी। कैसे, ये बताएंगे। देखिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का पहला टीवी इंटरव्यू। ग्रोथ, रेट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और डिमोनेटाइजेशन पर बेबाक बातचीत। सुबह 8 बजे से सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब आप बेहिचक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल टैक्स और दूसरे सरकारी खर्चों के पेमेंट के लिए कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट पर जो एमडीआर चार्ज लगेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। बैंक आपके एमडीआर चार्ज का ब्यौरा सरकार को देंगे और सरकार वो पैसा वापस आपके खाते में डलवा देगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये छूट सिर्फ सरकारी पेमेंट में डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर है। इसके अलावा आरबीआई ने ग्रामीण बैंकों की गोल्ड लोन देने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब ग्रामीण बैंक 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन दे पाएंगे। और जाते थे आपकी स्क्रीन पर आज का इवेंट्स कैलेंडर आएगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। रायबरेली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली हाई कोर्ट में ओला उबर मामले में सुनवाई है और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म गाजी आज रिलीज होगी। जाते थे आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। पर एक बात ध्यान रखें, एचडीएफसी बैंक 8% निफ्टी में, 30% बैंक निफ्टी में वेटेज, और वो स्टॉक में आज मोमेंटम आएगा, उसको भी डिस्काउंट कर रहा है ये निफ्टी, एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीदारी करने के मौके ढूंढे। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार। देखिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल का पहला टीवी इंटरव्यू। ग्रोथ, रेट्स, ग्लोबल इकोनॉमी और डिमोनेटाइजेशन पर बेबाक बातचीत। सुबह 8 बजे से सीएनबीसी आवाज पर।